अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस वक्त मौजूद हाँ हैदराबाद शहर, प्यारा शहर, सोना शहर हैदराबाद शहर। और हैदराबाद में यो एक इलाका है, इसमें मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद असलम खां रांगड़ राजपूत, जो कि मडाड राजपूत, पूरे पाकिस्तान में रांगड़ राजपूतों में जो मुख्तलिफ गोत हैं 20 के करीब, तो मडाड गोत के जितने भी रांगड़ राजपूत हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में उनकी एक तंजीम है, वेलफेयर है। तो उसके मरकजी सदर हैं, रहनुमा हैं, जिंदा दिल शख्सियत हैं, खिदमत गुजार मेहमान नवाज शख्सियत हैं और बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मडाड रांगड़ राजपूतों की भी और गोत के रांगड़ राजपूतों की सब की खिदमत कर रहे हैं। तो ये इनका हाउस है, मडाड राजपूत हाउस। ये जो लिख रहा है मडाड राजपूत तंजीम पाकिस्तान सूर्यवंशी, तो मडाड जो गोत है ये सूर्यवंश है। तो आप देख रहे हो ये इनका हाउस है, राजपूत हाउस मरकजी। तो यो इनकी जो जगह है यो हम आए हैं, ये भी इंटरव्यू लेवेंगे हम मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद असलम खां रांगड़ राजपूत साहब, जो कि कंडियारो का ताल्लुक है हैदराबाद में। यो जगह है इनकी, कारोबारी शख्सियत है और अहम जिंदा दिल शख्सियत है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह जाकर खिदमत कर रहा है भाई। तो ये इनका हाउस है हैदराबाद में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राणा साहब, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक जी। अल्लाह ताला अपना सेहत देवा माशाल्लाह। हाउस आपका मरकजी दफ्तर मडाड राजपूत सूर्यवंश के आप मरकजी रहनुमा सदर हो पूरे पाकिस्तान के ना। तो आपने जो खिदमत करी है हम देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। मैं ये चाह रहा है कि थोड़ी सी बात बताई जावा जो जो करी है, ताकि और मज़ीद जितने भाई हैं उनमें भी करने का जज्बा पैदा हुआ। तो यो बात आपने जो बताई और कर रहे हो नज़र आ रही है, तो वह हम पूछेंगे। उससे पहले जी आपका नाम तो राणा मोहम्मद असलम है, आपके वालिद साहब का नाम? राणा मोहम्मद याकूब। अच्छा, राणा मोहम्मद याकूब। और आपके दादाजी का नाम? मेरे दादे का नाम राणा मोहम्मद ईसा। राणा मोहम्मद ईसा। अच्छा जी। गांव कौन से आपके बड़ों का? गांव जिलवाना। जिलवाना। जिला? जिला करनाल, तहसील कैथल। अच्छा, जिला करनाल, तहसील कैथल, गांव जिलवाना। जी। तो राणा साहब जिलवाना गांव के अपने कहाँ बैठे हैं अपने? हमारे जिलवाना गांव के सिंध में तो हमारे थोड़े से घर हैं। अच्छा। जो है ना, एक हमारे को ज़्यादा अक्सरियत बैठे राजड़ में। अच्छा। और हम कंडियारों। अच्छा। और कराची में कुछ भी घर बैठे हैं। वैसे ज़्यादा जो है ना हमारे कुशाब, बखर। अच्छा। मियाँवाली। अच्छा। और अपना मुल्तान में बस्ती जलील, तीन कसी, कबीरे वाला। अच्छा अच्छा। हमारे गांव के सारे इन इलाके में ज़्यादा बैठे हैं। बस्ती गुरमानी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे मैं खान में उसको बैठे हैं। सही सही, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। राणा साहब ये आपके ये जो तंजीम है इसमें आपने और आपके गैली जितनी भी शख्सियत हैं ये बहुत अच्छा काम करा। किसी हद तक पहले मैं भी थोड़ा मुतमिन नहीं था, लेकिन बाद में मैंने महसूस होया कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी मडाड गोत के रांगड़ राजपूत हैं पाकिस्तान के तमाम सूबों में, अजला में, शहरों में, वो इकट्ठे करे आप भाइयों ने। और उसमें इकट्ठे होने तो ये होया कि जो साहिब अकल, साहिब हैसियत है और खुशहाल तबका है, थोड़ा गरीब तबका है, तो तमाम लोग इकट्ठे कर यो नतीजे पर आप पहुँचे कि जो खुशहाल लोग हैं अपने कमज़ोर भाइयों का साथ दें और कारोबार करावें एक दूसरे का, और एक दूसरे के लिए जुड़ कर रहें। तो इस तक ये होया कि यो एक बेहतरीन एक मतलब कामयाब गई आप भाइयों की। और दूसरी गोत के जो रांगड़ है
तो उनमें भी एक मकसद इसका जज्बा पैदा हो लग रहा है। और जो अपनी बोली की जो राजपूत हैं, रांगड़ होता हटका या गैर राजपूत है, उनने भी इस चीज़ का फ़ायदा हो लग रहा है। तो आपने जो एक पूरा प्लान बताया जो कारोबारी तरीका जो हो रहा है, और फिर एक और चीज़ है कि जो कि इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे लोगों का, जेज लेना और जेज देना, तो इस पर भी कंट्रोल कर लग रहे। और फिर आपस में जो एक दूसरे के लिए मिल का बोल का तैयार नहीं है, इख्तलाफ हुआ थोड़े बहुत किसी न किसी वजह, तो आप वो भी ख़त्म कराने लग रहे। तो ये 3 काम, और भी काफ़ी काम है, तो ये 3 जो काम है इस पर थोड़ी आप जो है ना गुफ्तगू करो राणा साहब। तो राणा साहब, असल तो चीज़ है अपना घर जी, और मडाड जो है ना हमारा कबीला है। सही। हमने पाकिस्तान के अंदर जो है ना तकरीबन 400 से ज़्यादा जो है ना राजपूतों की तंजीम काम कर रही है। अच्छा। उनका ज़्यादातर का अक्सरियत का काम है सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो सेशन करना, जी जी, कोई अमली काम नहीं करते। बंद कर दो पंखा। तो हमने जो है ना अपने मडाड गोद के ऊपर हमने सबसे पहले तो अपना कबीला इकट्ठा कराया। अच्छा। ताकि हमारे कबीले के लोग इकट्ठे हों। हमने तो ये भी पता नहीं था कि हमारे कबीले के, हमारे ख़ानदान के लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं। हम सिंध में थे यहाँ, लेकिन ये मडाड राजपूत तंजीम बनाने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ का हमने पता चला कि हमारे अजीज़ रिश्तेदार, हमारे जो है ना बाप दादा की औलाद, वो कहाँ कहाँ आबाद है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत से बिछड़े हुए लोग मिले और जो है ना आपस में जो है ना हमारे ताल्लुकात जो है ना वो इतने वसी हो गए, इतनी हद तक जो कि हमारे इस मडाड राजपूत बैठक की तवसत एक ख़ानदान मिला है 75 साल के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान। अच्छा। तो वो इस हमारी बैठक के तवसत से हमारे कुछ भाई हमारे इस बैठक में थे उठे के, तो उनके तवसत से जो है ना वो बड़े ख़ानदान आपस में मिले। बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी और बात। यहाँ पाकिस्तान में मिले हमने पता ही नहीं था कि भाई बखर में या इन इलाके के अंदर जो है ना हमारी इतनी बिरादरी बैठी है। सही। ना हमारे बच्चे ने पता था, ना उन लोगों ने पता था कि हमारे भाई कहाँ कहाँ बात है। सही बात। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले तो हम अपने घर में सुधारो, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक जो है ना बिरादरी है ये सारी सुधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तुम जिस टाइम अपने घर पर कंट्रोल कर दोगे ना, जी जी, तो वो हर एक चीज़ के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। फिर आप आओ बिरादरी की तरफ। आज हम नमडाड इकट्ठे करें और इंशाल्लाह ताला हमारा अगला मिशन ये है कि हम पूरी राजपूत कौम ने इकट्ठे करें। सही, बेहतर। तो हमारा मेन मकसद यही है, क्योंकि दूसरी जो गोता के लोग हैं ना, सही, वे कोई हमारे से गैर नहीं है। कोई हमारे नाने मामे हैं, कोई हमारे फूफे हैं। सही। तो हमारे उनके साथ जो है ना एक अटूट रिश्ते हैं जो पूरी ज़िंदगी नहीं टूट सकते। बिल्कुल। तो ये रिश्ते तो ख़त्म नहीं होते। सही। तो हमने फ़िलहाल तो जो है ना हमने अपने कबीला उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस कबीले की तवसत से जो है अब हमारी दूसरी बिरादरी भी हमारे साथ जुड़ती जा रही है माशाल्लाह। अब हमारा जो है ना मेन प्लान जो है, अभी हमारे नए इलेक्शन हुए हैं। अच्छा। हमारी शूरा ने जो है ना हमारी नई तंजीम जो है ना वो मुंतखब करी है। अच्छा। तो अब मजलिस शूरा में हमारे तकरीबन 200 बंदे हैं, मेंबर हैं हमारे। अच्छा। जिनने जो है ना हमारी सिंध पंजाब और मरकज़ की जो है ना बॉडी बनाई है। अच्छा अच्छा। तो पूरा शूरा के तवस्सुत से नई बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है माशाल्लाह। अब उनके हलफबरदारी चल रही है, तो रात उनकी हलफबरदारी हुई है। जी जी। और अब हमारा अगला प्लान है कि हम अपनी कौम ने किसी कारोबारी उसके ऊपर लेकर आवा इंशाल्लाह। तो वो हमारा फ़िलहाल हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक वोकेशनल सेंटर की सूरत में हम शुरू कर रहे हैं काम। सही। तो हमारे प्लान के अंदर है कि हम 200 वोकेशनल सेंटर जो है ना वो हम अपने राजपूता के गाँव में बढ़ा हुआ। सही। फिर जिस तरीके से अल्लाह ताला कामयाबी देगा तो मैं तमाम राजपूता के देहात में जो है हम बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। और फिर हम इस समय जब अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा तो हम अपनी कौम ने जो है ना किसी इंडस्ट्री की तरफ ले आएंगे। जबरदस्त प्लान, बेहतरीन। वो इंशाल्लाह जो है ना राजपूता की इंडस्ट्री जो है ना यहाँ लगेगी पाकिस्तान के अंदर। जी जी। जब हम माशी तौर पर फ़ाल होंगे तो तालीमी तौर पर भी फ़ाल हो जाएंगे। तो हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो है ना वे आला तालीम भी हासिल करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लान में शामिल है कि हम एक अच्छे स्कूल और एक कॉलेज अपने राजपूता के हम सेपरेट बनावा और हम जो है ना अपने बच्चे जो है ना CSS के लिए तैयार करें। सही। सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश यही है कि हमारी बिरादरी के जो है ना नौजवान बच्चे आला तालीम हासिल करके वो CSS में आ जाएँ। और जो तालीम में थोड़े कमज़ोर हैं आमुना जो है ना ये
गुलामी से आज़ाद कराना चाह रहे हैं। ये जो नौकरी में भाई क्लर्क की नौकरी में लग जाए, सिपाही की नौकरी लग जाए, हम ये चाहेंगे कि वो अपना कारोबार करें। सही। जब वो अपना कारोबार करेंगे तो वो गुलामी से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये नौकरी जो है ना ये गुलामी है। बिल्कुल सही बात। तो हम इंशाल्लाह उन्हें जो है ना इसी अवेयरनेस उनके अंदर लेकर आएंगे। और तमाम राजपूत बिरादरी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक जहाद की सूरत में जंग करो इस जहेज के मसले में, जबरदस्त, लंबी लंबी बाराता के मसले में। बहुत तो पॉइंट की बात। इसके ऊपर जो है ना हमारा मडाडा का बड़ा वर्क चल रहा है कि हमारी कोशिश यही है कि ऐसे राजपूतां के अच्छे रिश्ते आपस में करावे जाओ। हमारे राजपूता का हमने जो है ना अपना एक वो रिश्ते भी बना रखे हमने कि वहाँ हम जो है ना राजपूतां के रिश्ते अच्छे जो है ना और सुलझे लोगों के अंदर। और जैसे हमारा तो मकसद ये है कि सबसे ज़्यादा जो है ना किसी गरीब की बच्ची जो है ना वो तुम जो है ना उन्हें ले सब तो पहले जो है ना गरीब माना फोकेत दो। जो हमारे कौम के बेचारे गरीब लोग हैं उनकी बच्चियों की जो है ना शादियाँ तुम कराओ। और जो है ना ये जहेज की लानत जो है ना इसने ख़त्म करो। और यानी अपने बाराता लेकर जानी जो है ये लंबी लंबी बाराता भी बंद करो। अपने चंद मुख्तसर घर के बंदे ले जाओ और बेटी वाले के ऊपर जो है इतना वजन न डालो। सही बात। ताकि वो इस चीज़ में जो है ना बेचारा परेशान हो। एक तो वो जहेज के लेन देन के उस मामले में परेशान, और दूसरा जो है ना ये 200 300 बंदे बारात के अंदर लेकर जाने, ये उसके ऊपर जो है ना बेचारे के ऊपर इजाफी वजन गिर रहा। भाई तुमने ज़्यादा ही वो करना है तो तुम अपने घर आकर करो, अपने घर आकर तकड़ा वलीमा करो। अरे वो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बेटी वाले के ऊपर वजन न गिरो। बेहतरीन। और जो है ना अपने रिश्ते अपनी बिरादरी के अंदर ये न देखो कि यार ये गरीब है या कमज़ोर आदमी है, तो सब अवलियत जो है ना उन गरीब और कमज़ोर आदमी के बच्चे न दो, तो उनके घर में जो है ना तुम अपने रिश्ते करो। और अल्लाह ताला ने चाहे तो इंशाल्लाह ताला हम अपने मिशन में कामयाब इंशाल्लाह। और हम जो है ना अपनी हमारी दूसरी गोता की जितनी भी बिरादरी है वो बिरादरी को ये ना समझे कि हम इसके अंदर जो है ना कोई तफरका पैदा कर रहे हैं या कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली नस्ल ने ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा कबीला क्या है, तुम्हारी बुनियाद क्या है। जब तक कि हमारी नस्ल ना हमारे कबीले और बुनियाद का पता नहीं चलेगा तो वो क्या अपने आप राजपूती को आएगा। बेहतरीन उसका राजपूती को आने का वही होगा कि भाई जब वो अपने आप जो है ना इस चीज़ के अंदर वो उसने पता हो कि तू कौन है, बिल्कुल तेरा शजरा नसब क्या है, तेरे बाप दादा क्या थे। तो ये चीज़ जो है ना जितने भी हमारे गोद के राजपूत है उन्हें अपनी गोद के ऊपर काम करना चाहिए। अपनी औलाद के अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि भाई तुम चौहान हो, तुम जाटू हो, तुम तूर हो, तुम पुहार हो। उन्हें पता होना चाहिए इसके अंदर कोई शर्म की बात नहीं है। भाई हम रंगड़ अल्हम्दुलिल्लाह रंगड़ है, वाह जी वाह जबरदस्त। तो इसके अंदर कोई हमारा वो थोड़ी है कोई बहुत से लोग जो है ना हमारे जो शहर के अंदर आकर बैठ गए हमें अपने आप में जो है ना शर्म महसूस करा रंगड़ करा दे। तो हमारे लिए तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हम जो है ना ये महसूस करें कि भाई हम अपने अपना रंगड़ दिखाओ। क्यों नहीं कहा रंगड़? हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अगर तब कोई लोग इस चीज़ ने समझेंगे भाई हम रंगड़ हैं, हम रंगड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ुबान है, हरियाणवी हमारी ज़ुबान है। और इंशाल्लाह हम अपनी ज़ुबान ना प्रमोट करेंगे। हम तो सारे भाइयों ने कहा अपने घर में अपने बच्चों के साथ तुम अपनी हरियाणवी बोली बोलो, छोड़ दो उर्दू और पंजाबी। उर्दू और पंजाबी बच्चा बड़ा होगा या सिंधी ज़ुबान है ये बड़े होगा आप ही सीख जाएगा, अपने इलाके में रहेगा आप सीख जाएगा। तो अपनी जो है ना हरियाणवी ज़ुबान के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दो। अपने बच्चों के साथ जो है ना अपनी ज़ुबान बोलो, और अपनी ज़ुबान बोलोगे तो थारी जो है ना ये सब जो सदियों तक जो है ना थारी वो कामयाबी रहेगी। बिल्कुल कौम में उस टाइम ख़त्म हो जिस टाइम वो अपनी ज़ुबान न भूल जाए। जो ज़ुबान कौम अपनी भूल गई वो कौम ख़त्म होगी, उस कौम का कोई वजूद नहीं रहा। सिंधी या पंजाबी या पश्तो ये कोई वो नहीं है, कौम नहीं है कोई। ये एक ज़ुबान है, एक इलाके की ज़ुबान है। हर आदमी के अपनी अपनी एक ज़ुबान है, उस ज़ुबान ने आदमी कभी भी ना छोड़ा। हमारी हरियाणवी ज़ुबान है और सारे भाई जो है ना ये कोशिश करेंगे जो है ना अपनी हरियाणवी ज़ुबान अपने घर में बोलना, अपने बच्चे ने समझावा कि भाई जो है ना हम हरियाणवी ज़ुबान से जो है ना हमारा ताल्लुक है और हम हरियाणा के रहने वाले हैं। बहुत बेहतरीन बात माशाल्लाह। आपकी बात सुनकर एकदम आंखों मंजू आए मेरे। यो दिल वाली बात करी भाई यो मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद असलम खान रांगड़ राजपूत साहब ने मडाड राजपूत पूरे पाकिस्तान के मरकजी सदर रहनुमा हैं। 3 पॉइंट पर थोड़ी बात करी, पॉइंट तो काफ़ी हैं
सब तो बड़ी बात करी जहेज के ऊपर। जहेज ना ज्यादा दो ना ज्यादा लो, रिश्ता नस्ली बुनियादों पर देखो, दौलत की बुनियाद पर नहीं देखो। इसमें थारी मारी बका है। और हमारे लोग जहेज लेका देका इस चक्कर में बहुत गुर्बत बीमारी में चले गए हैं, बुजदिली में चले गए हैं। दूसरी बात, एक दूसरे ना इज्जत दो जड़ो ने। तीसरी बात, सब तक अहम बात, रांगड़ राजपूतों में गोत मडाड गोत के सारे रांगड़ इकट्ठे कर लिए इन। इंडिया में कौन सा गांव था, कौन सा टाबर था, कौन सा कुणबा था, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मडाड गोत के रांगड़ राजपूतों में गैर राजपूत नकली जाली राजपूत बनकर आ जा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पॉइंट पर जो इन काम कर रहा है, मसला क्या हो रहा, राजपूत तो सारे ही है, राजपूत पर बात हो रही, चौकी कोई नहीं दे रहा। इन न चौकी दी न घेरा दिया। घेरे तो इसका फायदा ये होया कि मडाड गोत के रांगड़ राजपूत जब एक जिस तरह तस्वीर में दाने हुआ तो एक परो दिए सारे, तो इसका होया कि एक तो ये इकट्ठे हो गए, फिर एक दूसरे की इज्जत करने लग गए। और इसमें गैर राजपूत जो राजपूत बढ़ रहे हैं कई जगह, वो भी क्लियर नजर आ जाएगा। इसी तरीके का हर रांगड़ अपनी अपनी गोत का पहरा देवा, और हर राजपूत वो किसी जुबान को अपनी गोत का पहरा देवा, तो गैर राजपूत जो है ना इसमें आना बंद हो जाएंगे। तरीका वारदात के हो रहा, एकदम नहीं राजपूत बन दे, कोई चौहान बन जा, कोई तूर बन जा, कोई राठौड़ बन जा, वो बन जा तो आसान नहीं तार कोई नू सोचा आने वाले वक्त में भाई ये गोत है तो भाई यो बन रहा। तो इस तरीके से ये चीज है। तो राणा साहब ने जो ये काम करा है माशाल्लाह, और आपने अच्छी बात करी, वो बात बिल्कुल सही है कि आप सिर्फ मडाड तक नहीं, मडाड रांगड़ राजपूतों न जो ताकत मिलने लग रही है और एक दूसरे न साथ दे रहे हैं, तो इसमें हर रांगड़ राजपूत का भला हो लग रहा। और जो हमारी थारी बोली की और बिरादरी है उनका भी भला। अगर रांगड़ राजपूत मजबूत होएगा तो ये दूसरी बिरादरी भी मजबूत होंगी। तो राणा साहब आपने ये इसी तरीके का बात बताई, बड़ी तादाद में आपने सुनने लग रहे हैं। इस्लामाबाद तराव फरमान ठाकुर, राणा नसार और भी काफ़ी भाई। तो आप जो माशाल्लाह काम कर रहे हो, तो और मज़ीद कुछ बताओ जी। बस जी, मेरा तो पूरी राजपूत बिरादरी से यही कहना है कि तुम एक जगह जो है ना इकट्ठे हो। सही। जिस तरीके से थारे बुजुर्ग इकट्ठे थे ना जी, तो थारी मेजॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर। सही। और तालीम की तरफ जो है ना अपने बच्चे ना लेकर आओ, तो अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। जब तुम देखोगे तुम्हारा एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा तो तुम्हारा जो है ना वो इशारा आला तालीम हासिल कर सका, दूसरा बच्चा थोड़ा कमज़ोर है, तो उस बच्चे ने तुम क्या जो है ना तालीम जरूर दिलाओ। तालीम दिलाकर उसने जो है ना किसी कारोबार पर लगा दो। सही। तो कारोबार करना कोई महंगा नहीं है। हमारे बुजुर्ग ना 50-40 साल तक कारोबार की तरफ तवज्जो दी ही नहीं कि भाई हम जो है ना हमारी कौम के बच्चे ना कारोबार की तरफ लेकर आऊँ। तो वो ज़मीनें थी हमारी, हर राजपूत के पास अपनी ज़मीनें थी, ज़मींदारा था, ख़ानदान बड़े, ख़ानदान बढ़ का जो ज़मीन हमारी एकड़ा में थी वो आगे अपना केनाड़ा मार केनाड़ा तब आगे मर लिया। बिल्कुल। तो वो ताकत तो हमारी ख़त्म होगी। सही। अब उस ताकत का यही हल है कि हम जो है ना कि अच्छी तालीमी निज़ाम और अच्छे जो है ना ऑफिसर पैदा करना। सही सही। छोटी मोटी नौकरी की तरफ ना जाओ। बिल्कुल। छोटी मोटी नौकरी तो ये है कि आप अपना कोई कारोबार कर लो। कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं है, छोटे कारोबार से ही बड़े कारोबार बढ़ा। तो उनमें जो है ना एक उनका जहन खुलेगा बच्चे ना फ्री हैंड दो कि भाई जाओ करो काम, उनके ऊपर नज़र रखो, नज़र बढ़ेगी होनी चाहिए माशाल्लाह। और तमाम राजपूत बिरादरी जो है ना वो आपस में जो है ना मिलजुल कर कोशिश ये करें कि जो भी इख्तलाफात आपके चक्का के अंदर एक दूसरे के साथ सियासी हिसाब से जो बन रहे हैं उसना बहरहाल जो है ना वो सियासत ना अलग रख का जो है ना वो बिरादरी के लेवल के बारे में जो है ना सोचो। हमारी अक्सर बिरादरियों को जो इख्तलाफात है ना, उनकी ज़मीन की लड़ाई है ना मरबे की लड़ाई है तो उनकी सियासत की है जी, ये PTI है, ये मुस्लिम लीग नून है, ये पीपल्स पार्टी है, ये जमीयत है। इन चीज़ों की हमारी बिरादरी की सबसे बड़ी लड़ाई है। तो इस लड़ाई में पड़ क्यों रहे हो? आप लोग जो है ना इस लड़ाई से निकलो बाहर। आप अपनी बिरादरी का करो, अपने घर का करो, अपने बच्चों का करो। इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है कि हम जो है ना एक वो सियासी बुनियाद पर जो है ना एक दूसरे के जो है ना जानी दुश्मन हुए पड़े
और हमें जो लीडरान है असम्बली में बैठ कर जो है ना वो आपस में एक दूसरे तक खुंचम खुंचा हो रहे। तो इस चीज़ के ऊपर भी जो है ना बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हमारे विजिट हैं पंजाब के, तो वहाँ हम अपनी दूसरी बिरादरी आना भी इकट्ठा कर रहे हैं। सही। और अभी इंशाल्लाह थोड़े जब ठंडा मौसम हो जाए, गर्मियाँ थी बहुत ज़्यादा, तो हम एक बड़ा कन्वेंशन कराने जा रहे हैं लाहौर। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें जो है ना हम पाकिस्तान के तकरीबन जो है ना वो तमाम कोता के राजपूताना जो है हम इंशाल्लाह उसके अंदर दावत देंगे। जबरदस्त। तो ये हमारा या तो होगा कसूर ज़िले में या लाहौर में, बहरहाल कोई एक सेंटर देख कर अभी तक उसका ऐलान नहीं है हमारा। सही। और वो इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी करेंगे। माशाल्लाह, बहुत इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हो मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद असलम खान रांगड़ राजपूत साहब का यो अपना हाउस है, दफ्तर है, और माशाल्लाह फैक्ट्री जो कि आटे का जो फ्लोर मिल कंडियारो साइड पर ज़मीन भी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने पूरे सिंध में पाकिस्तान में हर जगह मडाड राजपूत इकट्ठे कर का एक अच्छा काम कर रखा, और हर राजपूत रांगड़ का साथ दे रहे हैं और गैर राजपूत का भी साथ दे रहे हैं, और ये इनका दफ्तर है और अमली काम कर रहे हैं। तो राव फरमान ठाकुर साहब आप तो सलाम दे रहे हैं जी। तो यो जी अपना दफ्तर है इनका। तो सब ता बड़ा सबूत यो है कि यो अपना मुल्तान था अपना हरियाणवी बोली का गुलूकार सफ़ीर फजलुद्दीन उर्फ फजलू बागड़ी जो कि सांग सुनाते आए इनके बड़े। तो यो रात आए थे राव असलम राणा असलम साहब के उरा हाउस पर। तो आपकी खिदमत हुई है जी उरा बिल्कुल बाजी वाह, खिदमत भी हुई, बल्कि बोली में इजाफा हुआ, रात सुना भी गया, बल्कि नौजवान बच्चों ने सुना। अच्छा। तो मैंने बड़ी दिली खुशी हुई। किन बच्चों को अपनी बोली का और अपने मीरा का ख्याल है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह तमाम कौमों से कहा जावे और तमाम राजपूतों से कहा जावे, अब जो है इस बोली का ख्याल करो, हम तुम्हारे मीर सा, हमने करोगे तो मीरा तो नाम हो सकेगा। अच्छा, आज एक काम करिए, राजपूत तो ख्याल कर रहे हैं, आज इन मलक, हालांकि मैं सबकी बात करूं, मलक, मुगल, शेख, कुरैशी, अब्बासी, गोरी, ये जो हमारी बोली के हैं ये भी ख्याल कर रहा था भाई। हमने तो इनका उनकी भी बोली है, हमने रागनिया में कोई नहीं कौम छुपाई, न्यू क्या अभी रहने दारे तुम, लेकिन ये लोग ख्याल नहीं करते, ना मलक ना दूसरे ला देना देना, और जो कमा तो नाराज हो जाए, हमने न्यूट्रल लागा, हम गरीब आदमी किस किस तरह लड़ाई करा। सही बात। तो कम से कम हमारी कमजोरी देखो और हमारी कमजोरी दूर करने का आप इलाज हो। ये राजपूत इलाज है या हरियाणा इलाज है। जब आप अपनी इंशाल्लाह हमें बुलाओगे, खिदमत का मौका दोगे हर इजलास में हर उसमें, तो इंशाल्लाह हम आवांगे। आने के बाद जो है इस बोली ने और भी उजागर करांगे। सही है भाइयों। अपना राव फरमान ठाकुर साहब बगैर राणे साहब की इजाज़त के मैं बता रहा हूँ, अपना मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद असलम रांगड़ राजपूत साहब ने यो मीर फजलुद्दीन हालांकि बालकों था 2-4 टुकड़े सुनाए, खाली सुनानी या सुनन की बात नहीं होती, बात हो खिदमत की। तो 10,000 रुपये दिए आपको, तो 10,000 रुपये दिए हैं और बड़ी बात है जी, और ये बड़ी रकम है और ये खिदमत करी है। और सबसे बड़ी बात तो इज्जत से ऊपर तो रुपये भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रात आया हूँ, रोटी का, पानी का, खिदमत का, सोने का, बैठने का, हाजिरी में लगे खड़े हैं, इस तो ऊपर इज्जत कौन सी होगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। तो यो अपना मीर फजलुद्दीन जो है ना यो आ रहा है सिंध में, मुख्तलिफ जगह गया है, तो यो अपने दफ्तर है जो हमने दिखाया। आपका क्या नाम है? राणा जीशान अकबर। राणा जीशान अकबर, माशाल्लाह। तो आपके वालिद साहब का नाम? राणा मोहम्मद अकबर। राणा मोहम्मद अकबर। और दादाजी का? राणा मोहम्मद याकूब। याकूब, राणा मोहम्मद याकूब। असलम भाई क्या लगा आपके? मेरे चाचा। अच्छा, सगे चाचा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पढ़ रहे हो जी? मैं वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, वकालत कर रहे हो, माशाल्लाह। तो ये मेरा पेज है, इसने फॉलो कराओ ज्यादा से ज्यादा के का है जी। लिखोगे राणा रमजान एसकेआर और उर्दू में लिख कर आ जाएगा हम सब का पाकिस्तान। तो पेज फॉलो ज्यादा होएगा तो ज्यादा लोग सुनेंगे, है जी। तो आपका नाम? राणा मोहम्मद सफदर। राणा मोहम्मद सफदर। वालिद साहब का नाम? राणा मोहम्मद हनीफ। राणा मोहम्मद हनीफ। दादाजी का नाम? राणा खैर मोहम्मद। राणा खैर मोहम्मद। असलम साहब के लगा आपके? चाचा। अच्छा चाचा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। तो भाइयों बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुंठा टेक। तो नाम देसी, काम देसी, प्रोग्राम देसी, बोली भी देसी, और हमारी थारी बोली की जितनी भी
बिरादरी हैं जो 8 करोड़ तक ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, 40 तक ज़्यादा बिरादरी है। मैं हम सब की बात करा, लेकिन जो चीज़ नज़र आवा वक्त के शाब वो भी मैं बात कर दी हूँ। जिस तरह के जो आए हुए हैं फजलुद्दीन, तो ये कोई बात मेरी बुरी लगा या अच्छी लगा, लगो तो लगा, लेकिन मज़ा तो जिब होंदा कि पूरा मलक भी बुलांदे इसने, मज़ा तो जिब होंदा शेख भी बुलांदे, मज़ा तो जिब होंदा मुगल भी बुलांदे, अराई भी बुलांदे। जब ये बुला नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ये इत्तेहाद चलेगा किस तरह है? कायम खानी भी बुलांदे, खानजादे भी बुलांदे, मेव भी बुलांदे, गुज्जर भी बुलांदे, जाट भी बुलांदे। तो भाई ये सारे इकट्ठे होकर वजन उठाओगे तो जब थारी मजबूती होगी ना। तो पूरा रांगड़ वजन उठाते हुए नजर आ रहे, फिर तुम जड़ो रांगड़ होता। देखो कदी तो मैं थारी मुकाबला, थारी जंग, थारी बका की जंग जो बात करूं तो कुछ चंद रांगड़ मेरी बात न समझ देनी न बुरी लगा, लेकिन देखो ना थारे में भी तो कमी कोताही है ना मेरे भाइयों। तो फिलहाल यो मैंने जो बात करी है ये दुरुस्त बात करी है, इस पर गौर करने की जरूरत है ठंडे दिमाग तक। हाँ जी सही बात कही, बिल्कुल जी सही कहा। और जिस भाई ने मेरी जरूरत हो, ये राणा साहब ने मोबाइल ले रहे हाथ में, इसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। मेरी कोई मेहरबानी यो इस पे फोन कर दो, यो मैंने आप टोलेगा। मेरे तक कोई फोन नहीं करो, तो आना था आ गया। मेरा तेरा जो ताल्लुक था, मैं बात एक मोबाइल खरीद ले, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, मेरे पर वजन नहीं घेर, अपना मोबाइल खरीद ले। मोबाइल तो न खरीदा नहीं जान का मना तेरे तो रात का लोग भी लोग हो, थम भी, यह भी गलत बात है। तेरा मोबाइल खरीदना था, सिम गिरनी थी, ताकि मैं उस तेरा नंबर इस पर दे देंदा, लोग तेरे तो खुद राब्ता करा। मैं हर जगह तो नहीं जा सकता तेरे वास्ते। मोबाइल लेके सिम का नंबर देके तेरे देके जाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं अपने मोबाइल पर ला दूंगा तेरा नंबर, फिर तो तेरे तो राब्तो करे नहीं करा। सही है जी, बहुत मेहरबानी भाइयों, अल्लाह खुश रखा। तो ये बुजुर्ग का कोई एहसान नहीं, कोई बात नहीं, हमारी बोली की वजह था। एक दूसरे की इज्जत करो, वो गरीब हो अमीर हो।